एलिवेट हो गया। क्रोध में जो बाद में क्लेश निकलते हैं या अच्छे उसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं, उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। क्रोध में अपनी गलती को ढूंढने का जरा सा भी स्थान नहीं होता। देयर इज नो रूम टू फाइंड आउट वेदर आई एम रॉन्ग और नॉट। जब भी इंसान क्रोधित होता है, अपनी गलती ढूंढना भूल जाता है। यह क्रोध का एक सिम्टम है। गलती अपनी है पर गुस्सा किए जा रहा है। जैसे मैंने सुना है कि अपने गलती के कारण ट्रेन मिस हो गई और पत्नी को बोलता जा रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। अरे भाई, तुमको इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेन पे जाना तो तुम उठो, सारा गुस्सा पत्नी पे क्यों निकालना। कमजोर आत्मा वाला इंसान गलत ढंग से क्रोध करता है तो क्या होता है, माफी देने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। जो इंसान में क्रोध गलत काम कर रहा है, जिसके टॉक्सिन्स उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो किसी की गलती माफ नहीं करेगा। ये क्रोध का नकारात्मक ढंग है, ये क्रोध का डिस्ट्रक्टिव यूज है। क्रोध, काम क्रोध लोभो नित्य झगड़ते झगड़ाया, गुरुवाणी में आता है। और क्रोध करने वाला जब किसी को माफ ही नहीं करता, उसको किसी के ऊपर करुणा कैसे आएगी। गुरुवाणी में संस्कृति श्लोक भी लिखे हैं, और संस्कृति का मतलब है संस्कृत के उच्चारण में पढ़े तो इसका उच्चारण है, हे कल मूल क्रोधं, वो एक कलयुग रूपी क्रोध, हे कल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपरजते। तेरे में कभी भी करुणा पैदा नहीं होती है, तेरे अंदर दया पैदा नहीं होती है। इसका मतलब यह हो गया कि क्रोध में हम सहज खो बैठते हैं, क्रोध में हम डोल जाते हैं, क्रोध में हम बैलेंस्ड नहीं रहते हैं, क्रोध में हम अडोलता को बिल्कुल भी भूल जाते हैं। क्रोध वाले में करुणा नहीं, क्रोध वाले में दया नहीं, क्रोध वाले में सहज नहीं, क्रोध वाले में माफी देने का गुंजाइश नहीं, क्रोध वाला अडोल नहीं है। और देखा जाए, विचारा जाए तो क्रोध करने वाला, ऐसे जो इंसान क्रोध करता है, वो सबसे कमजोर आत्मा की निशानी है। यहां थी कि नहीं, मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। सिर्फ डी लगाए आगे तो खतरा पैदा हो गया। खतरे में क्या होता है, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के 4 पोल लगे होते हैं और वहां पर ऐसे भूत प्रेत की शक्ल के ऊपर बना के कंकाल के ऊपर ऐसे लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है डेंजर। और अगर डेंजर का मतलब क्या है, भाई तुमको लग गया करंट, मर जाओगे, तो ये डेंजर है। अगर आपने अपने एंगर को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अपने क्रोध को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो आपके माथे के ऊपर भी ये फट्टा लग जाएगा जहां जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, हम बोलते हैं आज ध्यान से रहना, वो आ रहा है, उसको बात बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, क्रोध चढ़ जाता है, पापा घर में आ रहे हैं, डर के लोग छुप जाते हैं, कमरों में घुस जाते हैं। मींस हमारे माथे के ऊपर वो फट्टा लग जाता है, और जिस फट्टे पे लिखा है डेंजर, इसके पास मत जाना, ये अपने अंदर के बारूद से तुमको जला के रख देगा। सो एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर का मतलब ही यही निकला कि हम इतने डेंजरस हो जाते हैं। डेंजरस हम हो ही नहीं जाते हैं, हमारे से एंगर करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे वो भी इतने डेंजरस हो जाएंगे कि हमारी शायद हमारी या किसी की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। सो हमको ये समझना है कि हम क्रोध को, अपने एंगर को डेंजर से बचा के ही रखें। ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो एंगर की स्पेलिंग ही बदल जाएगी, डेंजर तक पहुंच ही नहीं सकेगा। ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो एंगर की डेफिनेशन बदलने के बाद, उसकी स्पेलिंग बदलने के बाद वो बन जाएगा वीर रस। वीर रस, हम लोग वीर रस की बात करते हैं। वीर रस किसी इंसान में आ ही नहीं सकता अगर उसके अंदर क्रोध नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वीर रस की प्राप्ति हो सकती है। वीर रस क्या है? मस्टर अप द करेज टू स्टैंड बाय ट्रूथ, अपने अंदर करेज पैदा करना, सच के लिए खड़े हो जाना, झूठ के अगेंस्ट, अनजस्ट के अगेंस्ट खड़े हो जाना, वीर रस है। और अगर तुमको किसी बात पे क्रोध चढ़ा है और उसका एक सदुपयोग कर लेना, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना, उस क्रोध को वीर रस बोलते हैं। क्रोध में हमारा खून खौलता है, हमारा नुकसान हुआ, और जिसके ऊपर हमने क्रोध किया उसका भी नुकसान हुआ। पर वीर रस में भी हमारा खून खौलता है, पर वो बन गया सैक्रिफाइस। कैसे? हमारा खून तो खौला, पर हमने समाज का, दुनिया का, ह्यूमैनिटी से एक दुनिया का भला करने के लिए कुछ ऐसा कर्तव्य किया कि हमारा तो चाहे खून जला पर दूसरों का भला हुआ। वीर रस बनाने के लिए हमको सोचना होगा कि मैं अपने क्रोध को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, और ये टेक्निक्स आज मेडिकल साइंस हमको समझा रही है। अब एक बुक हमने लिखी है कौड़ा सच, उसमें लिखा है रोग दारू, एक आर्टिकल है कि अपने अगर समझ में आ गया कि मुझको क्रोध चढ़ता है, और तुमको अगर किसी की कोई गलती नजर आई है, क्रोध चढ़ा है, तो क्या करो? जस्ट डिले फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए रुको, तो क्या है? क्रोध विलीन हो जाएगा। और रुकने के बाद तुमको यह समझ में आ जाएगी अब मेरे को एक्शन ठीक वाला क्या लेना है, ये मेरे सिर पे ना चढ़ जाए। अगर मेरे को अभिनय भी करना है, ड्रामा भी करना है, तो ये मेरे सिर पे ना चढ़ जाए। कई लोग सोचते हैं कि दिन में अपने घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में नौकर चाकर, फैक्ट्री में उनको गुस्सा करके काम करा लिया, हमने कमा लिया। और नहीं जी, अगर गुस्सा ना करें तो ये लेबर काम ही नहीं करेगी। गुस्सा करके कमाया अगर तो अभिनय था तो ठीक है, लेकिन अगर गुस्सा इसलिए किया कि काम निकलवाना है, तो क्या होगा? यू विल बी डिक्टेटर देन। लेकिन अपना खून जल गया, अपना नुकसान हो गया, अब उसके बदले में प्यार से भी काम लिया जा सकता है। ये हमको सोचना होगा, अपनी क्रेडिबिलिटी हमको बढ़ानी होगी कि मैं इनसे काम कैसे लूं। काम सिर्फ गुस्सा करके ही लेने का ढंग नहीं है। काम कैसे लूं? गुस्सा तुमको चढ़ा के ये काम नहीं करते, गुस्सा तुमको चढ़ा के इन्होंने काम गलत कर दिया, लेकिन अब मैं इनसे कैसे पेश आऊं, वो गुस्से का वीर रस का रूप होगा कि तुम अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इस कैपेसिटी को बढ़ाओगे कि मैं कैसे इनसे काम लूं। प्यार से भी लिया जा सकता है। गुस्सा जब हम करते हैं तो डोमिनेट करते हैं, लेकिन हम लव को लूज कर जाते हैं, प्यार को लूज कर जाते हैं। और अगर हम प्यार करें तो हमको क्रोध से खून भी नहीं जलाना पड़ेगा, और दूसरा हमारा प्यार से काम कर देगा। गुस्से में हम कुछ ठीक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, माफ नहीं करते हैं। पर वीर रस में क्या होता है? वीर रस को हमने, जैसे क्रोध में हमने अंगूरों को गला के सड़ा के, जिसको उस लैंग्वेज में फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसका यूज किया तो नशा चढ़ा तो दिमाग ने काम नहीं किया। ऐसे ही हमने क्रोध को गला सड़ा दिया, उसकी फर्मेंटेशन कर दी एक किस्म से, तो वो हमारे काम नहीं आया, नकारात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया। और अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कर लें तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, हम प्यार से बोलेंगे, हम डोमिनेट नहीं करेंगे, हमारी सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर हम गुस्से में हैं तो उसको बोलेंगे ओए इधर से परे हट, और अगर हम प्यार से बोलें भैया आप जरा इधर से साइड पर हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा। ये वीर रस का रूप है। क्रोध तो चढ़ा भी ये रास्ते में है, और वो भी इंसान, हम उसको बोल रहे हैं जरा इधर से हट सकते हो, देखता नहीं मैं यहां काम पे खड़ा हूं। अगर वो चाहे तो वो भी हमको आराम से बोल सकता है भैया यहां पर मैं ड्यूटी पे खड़ा हूं, आप जरा उधर से जा सकते हैं। दोनों तरफ है, पर ये हम सबको प्रैक्टिस करनी है। काम लेना क्रोध से जरूरी नहीं है, पर जिस कारण क्रोध चढ़ा है उस कारण अपनी वर्डिंग को पॉलिश करके,
अपने एक्शन को ढंग से यूज करके, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ढंग से यूज करके हम